congruence of triangle। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? कॉन्ग्रुएंस, अगर इफ टू ट्राइएंगल ए बी सी पी पी क्यू आर, दो ट्राइएंगल है। इफ both are equal in shape and size, आइडेंटिकल हो, इक्वल हो साइज और शेप में, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ए बी करस्पॉन्डिंग टू पी के, ए सी करस्पॉन्डिंग टू पी आर, बी सी करस्पॉन्डिंग टू क्यू आर। ये करस्पॉन्डिंग साइड जब एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी अगर इस फिगर को हम इसके ऊपर के रख दे तो पूरा ढक ले, चाहे ये फिगर को इसके ऊपर रख ले तो ओवरलैप कर ले, यानी पूरा कवर कर ले, तो हम कहेंगे ये ट्राइएंगल के कॉन्ग्रुएंस है। मतलब ए बी ट्राइएंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस का देखिए ए सिंबल होता है, ट्राइएंगल पी क्यू आर की। हम क्यू पी आर नहीं लिख सकते, जैसे जैसे जो है ए बी ऐसे है तो इसमें भी पी क्यू होगा करस्पॉन्डिंग, बी बीच में फिर बी होगा, बी सी होगा, फिर क्यू आर होगा, ऐसे जो है फिर ए सी है तो पी आर होगा। ऐसे हम करस्पॉन्डिंग जैसे जैसे करस्पॉन्डिंग है वैसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉन्ग्रुएंस ट्राइएंगल। और इसकी क्राइटेरिया है, कितनी क्राइटेरिया है, कब कब जो है आपको तीन चीजें हमको मिलनी चाहिए इसमें। जैसे तीन साइड है, ये साइड इसके है, ये साइड इसके है, ये साइड इसकी, तीन साइड मिल गई कॉन्ग्रुएंस हो गया। इसी तरह दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गया, तब भी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। देखेंगे क्राइटेरिया क्या क्या है। अब आप कहोगे तीनों एंगल है, तो तीनों एंगल क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी करने पर और एक ऐसे करने पर, एक अगर सेम हो जाते हैं तो ये क्या है आपका कॉन्ग्रुएंस नहीं है, क्योंकि सेम साइज सेम आइडेंटिकल नहीं है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो ट्रिपल ए अब जब से आगे आएगा आपका तो बताएंगे। अभी देखिए क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है ट्रिपल एस यानी साइड 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 एंड साइड, all the three sides corresponding side equal all the A B C P Q R। इसमें देखिए all corresponding side, A corresponding AB corresponding is PQ, BC corresponding QR and AC corresponding PR। ये तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो हमारा जो है ट्राइएंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइएंगल पी क्यू आर। आई बात समझ में? अब आपने पीछे पढ़ा है कि तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं ना। लेकिन ट्रिपल ए, इसको बोलेंगे ट्रिपल ए एंगल एंगल एंगल,
ए अगर तीनों है तो ए कांग्रुएंट नहीं होगा। हमने बताया ना कि ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। इसमें तीनों एंगल बराबर होंगे। अगर तीनों साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, तो ये कांग्रुएंट नहीं हुए, तो ये रूल लागू नहीं होता है। ऑल द थ्री साइड इक्वल है तो थ्री साइड इक्वल पे ही रूल लागू होगा। आई बात समझ में? पहली क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया आपको समझ में आए? तो ऑल द थ्री साइड करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड बोलना जरूरी है। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी तो आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दूसरा है यस ए एस। यस ए एस ए बी सी पी क्यू आर। यस ए एस। दूसरा क्या है? यस ए एस। यस ए एस यानी साइड एंगल साइड। ये ए बी साइड करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, एंड साइड बी सी करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर। ये तीन चीज हमको मिला। साइड इन बिटवीन टू साइड, साइड साइड के बीच में एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है। एंगल क्या है? इंक्लूडेड है, अलग से एंगल नहीं है, अलग से साइड नहीं है। ऐसा नहीं कि एंगल ये है और साइड ये साइड है, ऐसा नहीं है। ये दोनों साइड के बीच का एंगल है, साइड एंगल साइड। देन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। आई बात समझ में? ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है ए एस। नहीं, ए एस नहीं है, ए एस ए है। ए एस ए मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल। इसमें क्या है आपका? एंगल एंगल किनारे किनारे हैं, बीच में साइड है, मतलब साइड इंक्लूडेड है। ये जैसे है आपका, ये दो एंगल है, एंगल बी एंड सी, और साइड इंक्लूडेड बी सी है। एंगल बी एंड क्यू एंड आर, साइड इंक्लूडेड क्यू आर है। दो एंगल है और साइड इंक्लूडेड है, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड इंक्लूडेड है। तो ये आपका हो गया ए एस ए, मतलब दो एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ये आपका, क्योंकि दोनों एंगल के बीच साइड जो है इंक्लूडेड है, दोनों एंगल के बीच साइड इंक्लूडेड है। तो ये आपका हो गया थर्ड कंडीशन। तब हो जाएगा ट्राइंगल ए बी
सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आई बात समझ में? चौथा कंडीशन देखिए, कंडीशन नंबर 4, AAS एंगल साइड। चौथा कंडीशन क्या है? दो एंगल है और कोई भी साइड तीसरी है। तो यहां दो एंगल है, करस्पॉन्डिंग दो एंगल, साइड करस्पॉन्डिंग ये करस्पॉन्डिंग। इसमें साइड ये भी हो सकता है, ये करस्पॉन्डिंग इसके हो जाएगा। तो टू एंगल एंड एनी करस्पॉन्डिंग साइड, तीनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? कॉन्करेंस हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्करेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये फोर्थ कंडीशन है। आई बात समझ में? फिफ्थ एंड लास्ट कंडीशन, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी 90 डिग्री, पी क्यू आर 90 डिग्री। ये देखिए फिफ्थ है राइट एंगल हाइपोट्यून। साइड RHS, राइट एंगल हाइपोट्यून, राइट एंगल हाइपोट्यून एंड वन साइड आइदर ए और ए इज इक्वल टू राइट एंगल हाइपोट्यून एंड ए साइड या ए साइड। मतलब हमको तीन चीज मिलना चाहिए, हाइपोट्यून, हाइपोट्यून और राइट एंगल है, और कोई भी साइड ए साइड चाहे ए साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, तो ये हो जाएगा राइट। ये केवल लागू होगा किस पर? राइट हैंड एंगल के, राइट एंगल पर, राइट एंगल जो है उसी पर लागू होगा। तो ये थे 5 कॉन्करेंट पॉइंट, और इस पर कुछ हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसी कॉन्ग्रुएंसी पर कुछ हम एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज क्या है? 7.1 है, आई थिंक 7.1 ही होगा। हाँ 7.1 है, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज साइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटर क्या है? AC
बी डी, बी डी। ए सी बी डी क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ए सी इज इक्वल टू, गिवन में क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये दो इक्वल दिया हुआ है। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ए बी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल अगर ए है तो ये भी एंगल ए है, ठीक। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। थर्ड क्या चीज दिया है, तो हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए डी बी के, ट्राइंगल ए डी बी के। एंड पलक है, ये प्रूव करना है। दूसरा इसमें दिया है पॉइंट, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, बीसी एंड बीडी के बराबर हम इसको हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में, हाउ अबाउट दिस, क्या इक्वल है कि अनइक्वल है कि क्या है, इसके बारे में ये दो कंडीशन दिया। तब देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन AC इज इक्वल टू एडी, AC इज इक्वल टू एडी, ये गिवन है। और एंगल सी ए बी, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल DAB, इस एंगल के, क्योंकि दोनों बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि AB जो है बाइसेक्ट करती है एंगल DAB, क्योंकि AB जो है बाइसेक्ट करती है, ठीक। और ये दोनों ट्राइंगल में, इसमें और इसमें दोनों ट्राइंगल में ए बी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि कॉमन है, दोनों एंगल के साथ है। हमको तीन चीज मिल गई, ये मिल गया, ए इज इक्वल टू, ये साइड एट मिला हमको, साइड क्या हमको मिला, साइड एंगल साइड, ये साइड हुआ, एंगल साइड, हमको कौन सा रूल लागू हुआ इस पर, साइड एंगल साइड एंगल एंड साइड, ये हमको रूल मालूम हुआ। तो इस रूल से क्या है, ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ए डी बी के, ठीक। फर्स्ट चीज हमको प्रूफ हुआ। सेकंड क्या था कि हाउ अबाउट बीसी एंड बीडी, तो ये भी तो हमारे इक्वल होंगे, क्यों, एज पर सीपीसीटी रूल, एज पर सीपीसीटी रूल, एज पर सीपीसीटी, एज पर सीपीसीटी रूल, CB इज इक्वल टू CD,
बी डी, सी बी इज इक्वल टू बी डी, इक्वल टू बी डी। सीपी जब हम ट्राइंगल जो है ट्राइंगल कॉन्करेंट प्रूव कर दिए, तो ये जो है एज पर सीपीसीटी मतलब कॉन्करेंस करस्पॉन्डिंग पार्ट, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हुए। जब ये ट्राइंगल के प्रूफ हो गया कॉन्करेंस, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये हो जाएगा इक्वल। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 2। ए बी सी डी, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्या दिया है, AD इज इक्वल टू क्या दिया है, BC। AD इज इक्वल टू, गिवन में क्या है, AD इज इक्वल टू BC। दूसरा क्या दिया है, एंगल DAB, एंगल DAB, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA। दो चीज हमको मिल गया, तो हमको प्रूफ क्या करना है, पहला प्रूफ करना है ABD एंगल, ABD एंगल, ABD ये एंगल, ये ABD ये एंगल, और B एंगल ABD, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है BAC के, इसको कॉन्ग्रुएंट, ये आपका A एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है A एंगल के, इसके के। दूसरा जो दिया है, क्या प्रूव करना है, BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC प्रूव करना है। थर्ड क्या प्रूव करना है, एंगल ABD प्रूव करना है एंगल BAC के, एंगल BAC के। तब देखिए फर्स्ट कंडीशन जो है, इसको कैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, इसको मिटा लें, AD इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC,
AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। और आपका जो है एंगल DAB, एंगल DAB, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA, ये दोनों एंगल बराबर हैं। और क्या है, इसमें दोनों में AB कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB, AB इक्वल टू AB, बोथ कॉमन है। ये आपको इक्वल दिया है, AD इज इक्वल टू BC, और ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, और ये साइड जो है AB दोनों में है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको क्या मिला, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। आई बात समझ में, तीन चीज हमको मिल गया। तो क्या हो गया आपका ट्राइंगल AB, AB D congruent to triangle triangle BAC, ट्राइंगल BAC, ये हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में। दूसरा क्या प्रूव करना है, सेकेंड चीज क्या प्रूव करना है, BD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC। क्यों, CPCT रूल, CPCT रूल, CPCT रूल में क्या है, ये जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट है, दोनों ट्राइंगल जो हमने प्रूव किया कॉन्करेंट में, तो कॉन्करेंट पार्ट का ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, BD और AC करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो ये एज पर रूल जो है, जब दो ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। सो इस आधार पर BD और AC इक्वल हो जाएगा। थर्ड चीज क्या दिया हुआ है इसमें, ये एंगल और ये एंगल, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ABD, एंगल ABD, ए एंगल और ए एंगल, जो AB जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल है, और करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल इक्वल होते हैं। तो तीसरा भी हो गया। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। DAOBC, देखिए गिवन फिगर में AD एंड BC आर इक्वल, AD ये और ये इक्वल है, AD इक्वल टू BC, एंड
एंड दे आर परपेंडिकुलर लाइन बीसी। ये जो है डीए लाइन, डी ए लाइन और ए लाइन दोनों ए बी पर 90-90 का एंगल बनाती हैं। तो शो कीजिए लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी बाइसेक्ट ए बी, ए हमको इक्वल है, जब सी डी बाइसेक्ट ए बी बाइसेक्ट करती तो ए और ए हमको इक्वल मिलना चाहिए। तो कैसे हम प्रूव करेंगे? हमको दो ट्राइंगल मिला, बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी, एंड दूसरा क्या ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए ओ डी। दो है। अब इसमें देखिए दो ट्राइंगल मिला, अब दोनों ट्राइंगल में ए पैरेलल लाइन है, ए पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये 90-90 डिग्री पर है तो पैरेलल हुआ, और ये जो है आपका ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, ये हुआ आपका ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये क्या है आपका? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और जब ट्रांसवर्सल लाइन पर जो है क्या है, ये जो है आपका एक लाइन, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ए एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ए भी इक्वल होंगे। इसका मतलब हमको दो चीज मिल गया, एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ, ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री हैं। दूसरा क्या हमको मिला? एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, ए और ए साइड हमको गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल? एंगल साइड, यानी एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गया। तो दोनों एंगल कॉन्करेंट हो गया। अरे दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कॉन्करेंट हुआ। जब ये कॉन्करेंट हो गया तो डीए और डीओ और ओसी दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? सीपीसीटी रूल, एज पर सीपीसीटी रूल, एज पर सीपीसीटी रूल, ये बीओ डीओ इज इक्वल टू सीओ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट दोनों इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल तभी होंगे जब ये जो है क्या है, बाइसेक्ट होगा, आप इधर आप इधर, तो क्या हो जाएगा? हेंस सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, हेंस सी डी बाइसेक्ट ए बी।
जब ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल कैसे हुए? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमने जो है क्या किया? कॉन्करेंट प्रूव किया। जब कॉन्करेंट प्रूव हो गए तो इसका मतलब ये और ये दोनों सीपीसीटी रूल से इक्वल है। इक्वल तब होंगे जब इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है? ये लाइन जो है इनको बाइसेक्ट करती है, तभी तो इक्वल है। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन तक। आज बस इतना ही, अगला रिमेनिंग क्वेश्चन अगले दिन। थैंक यू, हैव ए गुड डे।